मैंने सुना है आपका दोस्त सिंगल है। ये रील जल्दी से उसको भेज दो, मैं उसको पहाड़ों पे घुमाने ले जाऊंगी, वो भी सबसे ऊंचाई वाली जगह पे, और हाँ, अपने खुद के पैसे से। तो ये हुआ सिया का रिया चक्रवर्ताइजेशन या आरुषि तलवाराइजेशन। मतलब बिल्कुल उनके जैसी ही कहानी बनाई जा रही है। इसमें मनोहर कहानियों का ऐसा घोर मट्ठा बनेगा, ऐसा मथेंगे इसको कि इसमें से ऐसा अमृत निकलेगा कि असलियत क्या थी उसे किसी को पता नहीं चलेगा। वो चली जाएगी सच्चाई तेल लेने से। यहाँ पर याद आया कि जो लो क्वालिटी का तेल होता है उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इथेनॉल पे नहीं लौट रहे हैं हम, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि लो क्वालिटी का तेल नहीं खाना चाहिए। वैसे लो क्वालिटी का जो एआई कंटेंट होता है, जिसे एआई स्लॉप कहा जाता है, उसको भी आप कंज्यूम करेंगे तो वो भी आपके सेहत के लिए हानिकारक है। बताइए, इतना बड़ा केस चल रहा है जिसमें मर्डर के एलिगेशंस लगे हुए हैं सिया के ऊपर, लेकिन लोग एआई के वीडियो बना के उस पर फिरकी ले रहे हैं। और ये जो एआई स्लॉप सबान ने बताया है वो सस्ती 2 कौड़ी की वीडियोस होती हैं जिनमें नंबर और ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आता है। तो हम क्या करने जा रहे हैं इस वाले एपिसोड में कि ऐसे एआई स्लॉप्स जो अभी लेटेस्ट केस है सिया और केतन का, उसके इन एंड अराउंड जो एआई स्लॉप्स बने हैं उन पे जो कमेंट्स आए हैं हम उनकी करेंगे धुलाई। हम नेम नहीं लेंगे बट शेम जरूर करेंगे। देखिए, एक कमेंट यहाँ पर आया हुआ है, वो कह रहे हैं कि नहीं पहले ओयो चलेंगे। अब ये एक तो पहली बात है कि ओयो की यहाँ पर ब्रांडिंग हो गई, लेकिन यार ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ओयो ले जाने पर क्यों उतारू हो जाते हैं लड़के कमेंट में। और इस कमेंट पे मेरा 2 सेंट ये है कि ओयो को सोचना चाहिए कि उनकी ब्रांडिंग की हालत क्या हो गई है, कहाँ पहुंच गए हैं। मर्डर केस में भी सबसे पहला नाम उन्हीं का आ रहा है। और दूसरी चीज कि चाहे मामला मर्डर के एलिगेशन का हो, भारतीय मर्दों का पहला रिफ्लेक्स पता क्या है? ओयो चलोगी। बताइए, ये भी कोई बात हुई? समझ में ही नहीं आता है कि ओयो की क्यों बात करने लगते हैं। लेकिन ऐसे ही एक और कमेंट किसी ने लिखा, वो थोड़ा सा डरा हुआ कमेंट है। कहता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। बताइए, ये कोई बात हुई? अब शायरी निकल रही है, मर्डर केस हुआ है, एआई वीडियो बन रहा है, उस पर बुलाती है मगर जाने का नहीं। वैसे हमारी सोसाइटी को समय रैना के जोक्स पे मौत आती है। डार्क ह्यूमर नहीं चाहिए, बट ऐसा कोई मामला हो और ये स्लॉप्स जब वायरल हो तो उनके कमेंट बॉक्स में गुड लक, मैच मेड इन हेवन, दोस्तों को टैग कर करके ऐसे कमेंट्स किए जा रहे हैं। मतलब सुसाइड जोक्स, मर्डर जोक्स, ये है हमारे सोसाइटी में। ऐसे किसी भी केस में जब कोई कंटेंट सोशल मीडिया पे आता है तो उसका कमेंट बॉक्स ये हम ही हैं। किसी समय रहना का आप कॉलर पकड़ लीजिए, लेकिन सोसाइटी बहुत डार्क है बॉस। आपको मर्डर जोक्स पसंद हैं, आप खुद ही करते हैं। समय रहना बस आपका रिफ्लेक्शन है। देखिए, अब यहाँ पर फोन आने लगा। किसका फोन आ रहा है? देखिए, अब ये सिया कॉल कर रही हैं लोगों को और बता रही हैं कि भाई साहब मेरा कॉल आ रहा है, उठा लो। तो किसी ने कमेंट करके यहाँ पर लिख दिया है कि कॉल मत उठाना भाई, अगर तुमने कॉल उठा लिया तो तुम्हारी जो कॉल वो हमेशा के लिए कट जाएगी जिंदगी की। और जो सज्जन लोग हैं वो प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं आगे। जैसे किसी ने लिखा है कि मैनिफेस्टिंग अ वाइफ लाइक हर, ग्रामेटिकली मैंने इसको करेक्ट किया है। और ये भी लिखा है कि कोई तो मुझे प्यार में गिराएगा। मतलब क्या लोग हैं, मतलब कोई इनको ड्रीम वाइफ बता रहा है, कोई प्यार में गिरना चाहता है। अगली पे मर्डर का एलिगेशन है। मर्डर के एलिगेशन के बावजूद वही पॉइंट वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि जब कभी भी बिरयानी वाले जोक्स, समय रहना के जोक्स आपको प्रॉब्लमेटिक लगे तो आप ऐसे किसी भी जो पोलराइज्ड इशू होगा, ऐसे कोई भी डिफिकल्ट इशू होगा, उस पर सोशल मीडिया खोलिएगा, उसका कोई सा वीडियो या ऐसा स्लॉप या स्टोरी खोलिएगा और बस उसे कमेंट बॉक्स में चले जाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस कर रहे हैं बस हमारी सोसाइटी का रत्ती भर का रिफ्लेक्शन कर रहे हैं मेरे भाई। अब आपको दिखाते हैं अगला वीडियो, जहां पर जो रिसेंटली केस हुए हैं जिसमें आरोप लगा है कि उनकी वाइफ, गर्लफ्रेंड्स ने किसी को मार दिया है। इस तरह के आरोप, जो एलिगेशन लगे हैं, या फिर उनकी वजह से किसी ने सुसाइड कर लिया है। तो उनका पूरा एक ग्रुप बना दिया है एआई ने, और एआई के जरिए बना दिया गया है। किसी ने तो बनाया है और उसके बाद ये कर रहे हैं। बताओ तुम सब मेरे लिए क्या करोगी? मैं तुम्हें पहाड़ों में घुमाने ले चलूंगी। नीला ड्राम पता है? अब बताइए, नीला ड्रम पता है? नीला ड्रम तो किसको नहीं पता है। नीला ड्रम से खौफ हो गया है लोगों को। आपको याद ही होगा ये वाला केस, और इसके अलावा बहुत सारे और केसेस आए हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया। कोई पहाड़ों में ले जाने की बात कर रहा है तो कहीं की बात कर रहा है। आप कमेंट में एक आदमी यहाँ पर लिख रहे हैं कि भाई साहब, ये चश्मे वाली मैडम का क्या केस है? आप चश्मे वाली मैडम के बारे में केस में इंटरेस्टेड है। मतलब सोचिए आप,
लोगों को जानने को मतलब इच्छा हो गई है कि कैसे मर्डर किया है, कैसे इतनी अच्छी दिखने वाली लड़की मर्डर कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि ये अतुल सुभाष केस वाला है मामला, जहां पर उनकी वाइफ के ऊपर ये आरोप लगा था जब उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था बहुत लंबा चौड़ा, उसके बाद साथ में एक वीडियो भी बनाया था और उसमें बताया था कि मैं अपनी वाइफ के वजह से सुसाइड कर रहा हूं। तो ये वाला केस था। लेकिन भाई साहब ये जो एआई पे मजाक बनाकर रख दिया है, हंस रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि हम तुम्हें भेज देंगे, हम तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। तो ये वाला मजाक मुझे लगता है कि बहुत परफेक्ट नहीं है। और ऐसे 4-5 केसेस, मतलब मुट्ठी भर केसेस सामने आए और इन लड़कियों को पोस्टर गर्ल बना दिया गया। उस पर कमेंट्री हो रही है, किसी ने लिखा है 3 लाफिंग आउट डेड वाली इमोजीज के साथ। किसी ने लिखा है कि कुछ बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि ये एआई है। ना, समाज की सच्चाई है भाई। जैसे समाज की एक छोटी सी सच्चाई और है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की ये हेडलाइन देखिए, 13-year-old रेप बाय ओवर 12 men for 4 days इन राजस्थान श्री गंगानगर, 10 अरेस्टेड। ये छोटी मोटी बातें हैं, ये लड़कियां पोस्टर गर्ल बन जाती हैं। मुट्ठी भर ऐसे 2, 4, 10, 12 मामले सामने आते हैं, आप इन पे एआई स्लॉप बना देते हैं। यहाँ 13 साल की लड़की के साथ जो हुआ, उनके जो पोस्टर बॉयज 14 कहाँ हैं? कभी उनका भी हिसाब करिए, कभी उनका भी स्लॉप लेके आइए, चवन्नी भर उनकी बातें करिए, तब तो मर्दानी का आपके पता चले। इतने बड़े मर्द हैं, मतलब कोई सहज मर्द, छोटे मोटे मर्द थोड़ी, महान मर्द हैं। इनका भी तो बताइए कि ये 14 लोग कौन थे। और ये हर दिन ऑन एन एवरेज जो दर्जनों लड़कियों के साथ हो रहा है, उनके पोस्टर बॉयज को भी तो निकालिए मेरे भाई। देखिए, इसीलिए देखिए वापस वहीं पे पहुंचते हैं लोग। और एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जो इसी तरह का बनाया हुआ है, ये देखिए। तू बोल रहा था ना बंदी पटवा दे, बता कौन सी पसंद है? राइवे से पसंद है। अब एक ने इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके लिख दिया है मुस्कान, बता दिया है कि मुस्कान मुझे पसंद है, वो वाली जो भी है लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है उन्होंने वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि भाई साहब ये तो करना बिल्कुल सही नहीं है। आप अगर प्यार करते हैं किसी को तो उसमें हरासमेंट और ट्रोलिंग तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसे ये सज्जन कर रहे हैं, इनको देखिए, इनकी भी थोड़ी तारीफ करेंगे। पहला वीडियो देखिए। कितना फ्रीडम चाहिए तुझे? इंडस्ट्री में स्टार बना दे, नेशनल हाईवे पे तेरी भी फिल्म शूट करवा दे, गरम चकले पे बिठा दे। तो ये है भारतीय समाज के एक जागरूक पुरुष, जो कि एक महिला को उसकी शादी करने की आज़ादी के एवज में जो चीज़ें ऑफर कर रहे हैं, वो शायद ही कोई समाज करता होगा। इनका कहना है कि कितनी फ्रीडम चाहिए तुमको? इतनी फ्रीडम चाहिए कि तुमको चकले में बिठा दूं, तुमको पॉर्न इंडस्ट्री का स्टार बनवा दूं, तुम्हारी हाईवे पे वीडियो बना दूं। इतना जागरूक समाज, इतना जागरूक मर्द और कहाँ मिलेगा? इनकी जागरूकता को हम अपने सराखों पे बिठाते हैं। और यही जो है, मतलब हमारे अगर रिप्रेजेंटेटिव रह गए हैं इंडियन मेंस के, तो हम लोगों को मतलब बहुत इसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, तसल्ली से, तहे दिल से। देखिए तरुण, एक बात बहुत बचपन में पढ़ी थी कि तोल मोल और फिर बोल। हाँ, तो ये आदमी कंटेंट क्रिएशन के चक्कर में, व्यूज पाने के चक्कर में ना तोल रहा है, ना उसको संभाल के बोल पा रहा है, बस कुछ भी मुंह में आ रहा है, बोल ही रहा है। बातों की उल्टी जो है वो है, कोई ऐसी महिला मिल जाए, आप उसके बारे में जो आपके मन में आए वो कह डालिए। और ये एक चीज़ और ये भी दिखाता है कि जो हिस्टोरिकली एक और जेंडर पे हमारा एब्सोल्यूट कंट्रोल रहा है, वो कोई सिया या मुस्कान, ऐसे 5 पोस्टर्स गर्ल मिल जाएं तो कैसे हम सबको वापस से घर की चौहद्दी के अंदर घुसा के बक्से में बंद करके और ताला लगाना चाहते हैं। ये उस पे करारी मुहर है। देखिए, अब आपको अगला वीडियो दिखाते हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह के पहाड़ पे आपको जाना चाहिए। अब यहाँ पर भाई साहब कोई एक स्मार्ट बंदा ने आकर कमेंट कर दिया इसके ऊपर कि भाई लड़की ऐसी चुनो जो पहाड़ जाने की बात कहे ही ना। या तो वो जो आप कह रहे थे कि उसको 4 दीवारी में बंद कर दो, या तो वो इतनी प्यार करने वाली हो आपको कि वो आपको कहीं पहाड़ या फिर कहीं बाहर घूमने के लिए जाने ही ना आते, और साथ तो वो जाए ही नहीं जाए। भाई वो तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, वो तुम्हारे साथ ना घर जाएगी, ना बाहर जाएगी, ना तुम उसको कूड़े के पहाड़ पे भी ले जाओगे तो वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। भाई तुम इस लायक नहीं हो। आप देखिए, लायक की बात नालायक की बात तो हम लोग कर ही रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं नालायक या हो या फिर नालायक हो, लेकिन आपको ये भी बता दें कि सिया गोयल जो केस है पूरा कीर्तन और चेतन वाला, उसमें इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और साथ में रिक्रिएशन का मामला चल रहा है। तो अभी सिया गोयल को एक जगह पर लेकर जाया गया पुलिस के जरिए, और वहाँ पर ऐसा पुलिस का मानना है कि वहाँ पर उसको वो कपड़े मिले हैं जो सिया गोयल ने
इंसिडेंट वाले दिन पहने हुए थे और साथ में उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया है कि हाँ यही वो कपड़े हैं। अब जब वो सीढ़ी से उतर रही थी तो वापस आते आते मीडिया में या फिर कोई भी जो आसपास लोग खड़े हुए थे उसमें से किसी ने कुछ कहा होगा, तो उस पे उन्होंने एक अपनी उंगली दिखा दी। वो उंगली जो दिखाई वो गलत तरीके वाला ऑब्सीन उंगली दिखा दी उन्होंने। यार हम जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर तीनों ही बन के बैठ जाएंगे। किसी को नहीं पता कि वो इंसिडेंट क्या होगा, वो तस्वीर कब ली गई, किस हालत में ली गई, वो एक ही उंगली एक साथ खुली थी कि पांचों एक साथ खुली थी, एक बाहर थी, ये पता नहीं क्या था। ऐसे बड़े सारे सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ये AI स्लॉप्स आ रहे हैं नहीं, लेकिन पता है मुझे झूठ का अंतर मिट जाए। अरे तरुण, वो AI नहीं है। अरे भाई मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपको परिस्थिति का नहीं पता ना कि उस टाइम पे प्रिसाइजली किन कंडीशंस में पांचों उंगलियां खुली थी कि कोई एक उंगली खुली थी, वो ठेंगा दिखा रही थी या पता नहीं क्या कर रही थी। लेकिन जहां से हमने शुरू की थी स्टोरी, ये पूरी कॉन्वर्सेशन स्क्वायर वन पे हमको इस तरीके से लेके आ जाती है कि ये सिया का रिया चक्रवर्ताइजेशन या आरुषि तलवाराइजेशन है। इस तरीके के मामले जब भी आते हैं, आरुषि के मामले में आज तक आप 1000 मतलब आपको 10,000 1,00,000 वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, मीडिया की कवरेज इतनी इंटेंस है, लेकिन आपको ठेंगा पता नहीं होगा कि उस मामले में क्या हुआ। रिया चक्रवर्ती की जो लिंचिंग हुई, ऐसी लिंचिंग हुई कि जैसे लगा कि ओहो अगर रिया को लिंच नहीं करेंगे तो देश भर में ना ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और सारे लोग बगैर सांस लिए मर जाएंगे। लास्ट में क्लीन चिट मिल गई यार, एक आदमी नहीं है वापस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इस मामले में ये कन्विक्ट होगी या मतलब इसको सजा मिलेगी या बरी हो जाएगी, ये हम नहीं जज बन रहे। बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा हल्के हाथ से मतलब हम ही जज बन जाए, हम ही जूरी बन जाए, हम ही फांसी पे लटका दे, ये एक बहुत वैसे हेल्दी सोसाइटी का भी साइन हो ही सकता है। नहीं, थोड़ा दिमाग लगा करके आपको जो भी बोलना है थोड़ा सा समझिए, सोचिए कि किसको क्या इससे इफेक्ट हो सकता है। लेकिन अभी क्योंकि देखिए हम जो आप कह रहे हैं कि जुडिशरी हम थोड़े ना है, जो समाज जो बैठा हुआ है वो जुडिशियल सिस्टम नहीं है, उसके लिए अलग से जज बनाए गए हैं, अलग से पुलिस बनाई गई है, वही लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको करने दीजिए उनका काम। और जो मीडिया वाले हैं वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, उसमें घुसे नहीं कि हम सबसे बड़े पत्रकार हैं, हम निकाल कर ले आएंगे कि उंगली दिखाए कि अंगूठा दिखाया। और जाते जाते मतलब एक वाइंडिंग अप कमेंट ये है कि जो सोशल मीडिया का बॉयज लॉकर रूम है, जो कमेंट बॉक्स है, उसमें जाके बस इतनी सी चीज को लेके तरस आता है कि बड़ी मुश्किलों से जो गांव की पंचायत थी, ये खाप थे, बाप थे या आप थे, ये आप लोग जो करते आए हैं उससे बड़े मुश्किल से, उस घुटन से, उस जो चोक कर दिया जाता था उससे बड़ी मुश्किल से निकल के लोग ऐसी जगहों पे आए थे जहाँ पे उनको थोड़ी सी सांस लेने की आज़ादी थी। बट सोशल मीडिया का जो बॉयज़ लॉकर रूम का कमेंट बॉक्स है उसको देख के पता क्या लगता है, बस इतनी सी चीज़ लगती है कि वापस से ये जो खाप पंचायत है, सोशल मीडिया का खाप चल रहा है जिसमें कोई गधे का बाप बैठा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, और ये वापस से आपने एक घुटन वाला माहौल जो नहीं होता था पहले, ऑनर किलिंग वाला, कि अपने बच्चे गोत्र से बाहर निकल के आपस के गोत्र में भी शादी कर लें, अपनी मन मर्जी से शादी कर लें, मार दो, जिंदा रहेंगे, प्यार करेंगे, शादी करेंगे, अपनी मर्जी करेंगे, इससे बढ़िया उनको ख़त्म कर दो। ये सफोकेशन वाली फीलिंग आती है। तो जाते जाते आपसे वाइंडिंग अप नोट पे बस इतना कहना है कि हमारा इस पूरे मामले पे यही टेक है। आपका जो भी टेक होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही टेक्स के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्डे। मेरा नाम है तरुण, मेरा नाम है सवान और आप देख रहे थे द न्यूज़ लॉन्डे।